आपको काम दिया था है ना, दिखाएं क्या क्या काम दिया था। क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको। हाँ भाई कितने क्वेश्चन, ये यहां से है क्या? चलो नहीं एक साथ नहीं लिखा हुआ, ये सब है ना, ये दिए थे हैं। हाँ भाई पहला क्वेश्चन हो गया, cos 2x वाला हो गया श्योर। आंसर एक मिनट रुक, मैं पहले ये याद कर लूं ना, मैंने इसको लिख के दिया था तो मेरे पास सोर्स भी तो होगा। आओ आओ, ये यार बड़ा गजब हो गया यार, A2 का टाइम टेबल अटक गया। ओहो अपन लगे भी उल्टी आए हैं चीज, वो वहां रह गया और ये कर। एनीवे छोड़ो। हाँ भाई आप ही को उससे देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ जी साहब, ये क्वेश्चन जो था इसमें 4 - sin 2x को आप लोगों ने किसे क्या माना होगा? टी। पूरे को टी माना या सिर्फ sin 2x को टी माना? पूरे को टी माना या टी स्क्वायर माना? टी या टी स्क्वायर एक ही बात है। टी मानेंगे तब भी आंसर आएगा, टी स्क्वायर मानेंगे तब भी आंसर आएगा और बराबर आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना भाई। कितने लोगों ने कर लिया ये वाला क्वेश्चन? कितना है तुम्हारा आंसर? कितना तुम्हारा कितना है? 8/3 - 3√3/3 ऐसा कुछ है क्या? कितना? -4/3 π/4 की पावर 3/2। बड़ा जबरदस्त हो गया ये तो, इतना धांधली। 0 से लेकर के π/4 तक आप लोगों ने क्वेश्चन लिया cos 2x, अंडर के अंदर आपने लिया 4 - sin 2x, है ना भाई। अगर किसी भी बालक ने 4 - sin 2x को t माना है तो सबको पता है cos 2x डॉट dx और फिर 2x का 2 माइनस डॉट dx बराबर कितना हो गया? dt। तो आपको ये पता चल गया cos 2x डॉट dx की जगह कितना हो गया? -dt/2। तो माइनस का 1/2 cos 2x डॉट dx की जगह dt और अंडर में कितना? t dt, राइट है भाई। t dt को अगर आप देखें तो -1/2 और √t का 2/3 t की पावर 3/2, राइट है भाई। मैंने अभी तक लिमिट चेंज नहीं करी है, आप बोलो तो करूं या नहीं करूं, या ऐसे भी, क्योंकि अब तो आंसर तक आई गए। तो ये हो गया -1/3। अगर आपको पता हो t किसको माना? 4 - sin 2x और होल पावर में कहां से कहां तक की लिमिट? 0 to π/4। हाँ भाई अब मेरे को जरा जल्दी से ज्ञान दे दें। आजा आगे आजा, ये जगह पड़ी है ना तेरे लिए इतनी शानदार। हाँ भाई π/4 डालो, π/4 डालते कितना बनना है? 3। कितना बनना है? 3 लिख दो भाई, हो जाएगा -1/3 ब्रैकेट के अंदर 3, और अगर मैं 0 रखता हूं तो 4। तो ये आंसर तो बहुत सिंपल जा रहा है, ना तो किसी की पावर जा रहा है ना कुछ जा रहा है, ये तो मात्र 1/3 आ रहा है। क्या? ओ सॉरी, अच्छा 3/2 तो रह गया बेचारा की पावर 3/2। वेरी गुड। तो अगर देखा जाए t की पावर 3/2 होने की वजह से π/4 डालता हूं तो 3 की पावर 3/2, सॉरी, और यहां से देखा जाए तो 0 डालने पर 4 की पावर 3/2। हाँ बिल्कुल, आप में से कई लोग जीत रहे हैं, है ना भाई। 3 की पावर 3/2 का मतलब 3√3, ठीक है, -4√2, ठीक है, माने बोले तो 8। क्या यही आंसर है? क्या सही आंसर है तेरा, है ना? हाँ भाई कितने लोगों का सही गया? गुड, है ना। अच्छा अगर भाई तो भाई कुछ छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक जैसे मैंने ही कर दी थी 3/2, तो अपन इसको दिल पे नहीं लेते। नहीं, अगर भाई द वे आपने t के टाइम तक लिमिट चेंज नहीं करी है और t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया तो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं रहती। लिमिट चेंज करेंगे तो फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं रहती। हाँ हाँ भाई अगला क्वेश्चन कितने लोगों ने करा? हाँ भाई बताएं जरा, क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन में 0 से लेकर 1 - e² ln ब्रैकेट में 1 - t/1 - t डॉट dt। क्या किया आपने? ln 1 - t को z मान लिया, तो आपको सबको पता होगा dt डिवाइड बाई 1/1 - t और 1 - t का -1, इसकी वजह से -dz हो गया।
क्या कहता हूं? तो ये dt अपॉन 1 माइनस टी हट गया, जिसकी जगह क्या आ गया माइनस dz, और इसकी जगह z dz। इसके ऊपर लिमिट 0 to 1 माइनस ई स्क्वायर। मैंने लिमिट चेंज नहीं करी है। आपको पता है मैं इतना आसान खेल गया हूं, माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक के 0 to 1 माइनस ई स्क्वायर। क्योंकि मैंने लिमिट चेंज नहीं करी है, आई पुट द वैल्यू अगेन। जेड की जगह कितना रख दूंगा ln 1 माइनस टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और अब लिमिट 1 से लेकर के ई स्क्वायर। राइट है भाई? आओ मिला के रखते हैं। अगर मैं 1 माइनस ई स्क्वायर रखता हूं तो 1 कट गया, ln ई स्क्वायर का 2, तो इट इज 2 बाई 2 1, तो ये हो जाएगा इजिकल टू में कितना माइनस में 1, और अगर मैं 0 रखता हूं तो संपूर्ण 0 और माइनस 1। कुछ कमी ज्यादा रह गया क्या ऊपर नीचे? अब की बार कुछ और 2 की पावर, एक सेकेंड ln 1 माइनस जेड की जगह जेड रखा, ये हाँ यहां तक लाने के बाद क्या हुआ? अच्छा होल स्क्वायर नहीं रखा, देखो ना 2 का स्क्वायर करा तो था अपन लोगों ने। अच्छा 4 नहीं किया, 4 बाई 2 का 2, तो आंसर इज -2। बिल्कुल हाँ, मेरे को लगा मैंने स्क्वायरिंग कर ली है। हाँ भाई, हाँ भाई, यहां पे अगर टी स्क्वायर लेंगे तो भी ये आंसर आएगा, सेम आंसर आता है। वो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही होगी जिसको अपन सर्च नहीं कर रहे। जैसे मुझे यहाँ पे स्क्वायर फील आ रही थी, मैंने कर दिया है, ये मैंने किया नहीं था। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ इतना छोटा क्वेश्चन मैं करूंगा भी नहीं। x इंटू में ln 1 प्लस 2x IBP हो गया होगा, मेरे को नहीं लगता बहुत तकलीफ दे है। अगला वाला e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 हो गया। अच्छा एक और चीज पूछ रहा हूं, ये अपने पास में बर्मन अपनी टैब में है या अपने पास ओपन में? ओपन में है ना? हाँ भाई। अच्छा अगला क्वेश्चन है 0 to π/2। सुन रहा हूं शर्मा, हम बोल। हाँ अच्छा, ये वाली बात भी मैं कर लूं। जैसे सपोज कर क्वेश्चन में मेरे को इंटीग्रेशन में दे दिया 0 to 1 x इंटू में e की पावर माइनस एक्स डॉट dx। सपोज कर क्वेश्चन ये राइट है। मैं एक बार IBP के दौरान छोटी मोटी सावधानियां सिखा देता हूं, ठीक है ना? जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो पहले तो आई डालना जरूर सीखें, आई तो जरूर डालें आप, ठीक है? ये काम आती है चीज। आगे सुने आप, x बार, एक सेकंड पहले आपसे पूछ तो लूं, हाईलाइट में किसको u किसको मानू? वही तो x को। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस मतलब माइनस e की पावर माइनस x, और क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो चुका है इसलिए ये रेडी फॉर लिमिट है, आप लिमिट लगा सकते हो। माइनस अभी इंटीग्रेशन का दूसरा हिस्सा बाकी है, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x, याद है? और जो आएगा इंटीग्रेशन इसका, उसका दोबारा इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन पर लिमिट काम नहीं करती है, इसलिए लिमिट सिर्फ यहीं बैठती है। बात पता चल गई आपको? ये इंटीग्रेशन के अंदर चल रहा है, प्रोसेस में लिमिट नहीं काम करेगी, लिमिट विल स्टे आउटसाइड। जो आंसर आएगा उस पर वर्केबल होगी। अब जैसे आपने इसमें 1 रख दिया, 1 इंटू ई की माइनस 1, सॉरी 1 इंटू माइनस ई की पावर माइनस 1, तो कितना हो गया? -1 बाई ई। तो मैं लिख दूं -1 बाई ई। माइनस अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 रखते ही संपूर्ण 0, मामला खत्म। माइनस में तब तक इधर का इंटीग्रेशन, आपको पता है e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो जिसकी वजह से राइट है, e की पावर माइनस एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, और लिमिट 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई होगी। क्लियर है क्या? कौन सा? ये वाला माइनस। इसने जब इंटीग्रेशन दिया तब वो माइनस छोड़ा, जब इसने इंटीग्रेशन दिया, इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है, वो इंटीग्रेशन फिर माइनस दे रहा है, 2 बार माइनस आया। क्लियर है? हाँ एक मिनट दिखाता हूं। क्वेश्चन में आपने मेरे से पूछा i इज इक्वल टू में 0 to 1 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो क्या करना था? आपको पता है साइन इनवर्स x को मैं क्या मानता? t। तो अपने को ये भी पता चल गया 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx इज इक्वल टू dt। राइट है? सुना, ये तो हो गया साइन इनवर्स x की जगह t, ये dt। अब लिमिट चेंज कर देता हूं क्योंकि आसान लिमिट है। 1 पे क्या हो जाएगा?
लेकिन कहां, यहां क्यों रखेंगे ना बेटा, अपन तो यही रखेंगे ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? रिलेशन तो ये है ना। देखना x की वैल्यू तो 0 और 1 रखूंगा, वो तो मैं इसमें रखूंगा ना, उस दौरान तक वो तो है ही नहीं, अभी हिस्से में ही नहीं आए। अगर मैं 1 रखूंगा तो ये साइन वर्स 1 t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन वर्स 1 π/2 और साइन वर्स 0 0 पर 0 और इस पे π/2, राइट है, तो नई लिमिट 0 to π/2। एनीवे चलो आगे, है ना। इनका क्वेश्चन किया था थोड़े, ये कई बार हो सकता है शुरुआती स्टेज में, अरे आपको समझ में तो आ रहा है, हमको तो समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। 2 क्वेश्चन के ऊपर पूरी चैप्टर हो जाता था, 2 क्वेश्चन करे हो गया, चलो कर लेना, कल चैप्टर करके ले आना पूरा, ठीक है ना। आप में से कई लोग इतनी हिम्मत तो कर रहे हैं कि उनको ये सोचने को मिल रहा है, थोड़ा गलतफहमी हो सकती है कि 1 रखने पर ये अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन 1 हम यहां रख ही नहीं रहे, 1 तो हम इसमें रख रहे हैं, तो अनडिफाइंड को के इसी है ना, ये हो सकता है कई बार। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन दिया था 0 से लेकर के π/2 तक dx डिवाइड बाई अंडर, किया क्या किसी ने, हो गया क्या, नहीं हुआ? क्वेश्चन है 0 से लेकर के π/2 तक i इजिकल टू में 1/1 + 4 cot स्क्वायर x। थोड़ा बहुत मैंने हिंट देने की कोशिश करी थी शायद, मैंने कहा था ऊपर नीचे 1 + cos स्क्वायर x से गुणा कर लो, वन प्लस cos स्क्वायर x कुछ होता है क्या, cot स्क्वायर x होता है क्या, 1 स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x होता होगा, तो cot कर दूं क्या? देखो कितना मजा आएगा। देखो आपके दिमाग में गलत लिखते ही आपके दिमाग में है यार ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए, किरकिराहट आई, समझ लो सही होगा, राइट है। 1 + cot स्क्वायर x बोले तो cos स्क्वायर x, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं cot x को t मान लेता हूं। अगर मैंने cot x को t माना तो आपको सबको पता है कि cos स्क्वायर x डॉट dx बराबर dt हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा सबको पता है 0 रखता हूं तो cot 0 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, cot 0 इनफाइनाइट, और cot π/2 0, तो लिमिट हो गई इनफाइनाइट से 0। अच्छा ऊपर जो 1 + cot स्क्वायर x है वो बन गया cos स्क्वायर x डॉट dx, उसकी जगह हो गया dt। नीचे की तरफ बड़ा ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, नीचे की तरफ मैं लिख रहा हूं 4t² + 1, और मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं t² + 1। कल परसों शायद हमारी इस पे बात हुई थी कि जिंदगी में कभी किसी मौके पे 0 to इनफाइनाइट dx डिवाइड बाई, अगर कल को x² + a² मल्टीप्लाइड बाई x² + b² हो जाए तो क्या करना चाहिए, x² को y मान के बाहर लाओ, टुकड़े करो और वापस अंदर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो। तो आज के दिन पे मैं अगर इसको देख रहा हूं तो मुझे 40² दिख ही नहीं रहा, मुझे तो ये 2t का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा होगा। अच्छा मान लो आपको 40² ही दिख रहा है, मान लो किसी को ये दिखाई नहीं था सर 40² ही दिखा पाएंगे, तो ठीक है कोई तकलीफ नहीं ना। t² को क्या मानेगा बेटा, y, t² को y मानते ही बन जाएगा 1/में 4y + 1, 4y + 1, राइट है, मल्टीप्लाइड बाई y + 1, ठीक है ना भाई। फिर इसके 2 हिस्से कर रहे हैं, याद है मैं तरीका क्या सिखाया था, इससे y की वैल्यू बोलो -1/4, इससे वैल्यू बोलो -1, -1/4 और -1 के बीच का 3/4, तो मैं लिख देता हूं 1/3/4। फिर मैंने क्या सिखाया था, छोटा पहले बड़ा बाद में, छोटा कौन है इन दोनों में, अरे कोई भी रख देते हैं, अपने को क्या मतलब है, y + 1 -1/4y + 1। लेट्स सी, गलत होगा तो ये खुद बताएगा ना। कैसे सिखाया था, क्या करना चाहिए, इसके तुरंत बाद चेक करो, एलसीएम, एलसीएम लेते हो ऊपर 4y + 1, यहाँ पे y + 1, कट पिट करके 3y रह गया, कितना रह गया 3y, उस 3 से ये वाला 3 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ऊपर कितना रह जाएगा, ऊपर कितना रह गया 4y, 4y, अगर 4y रह गया तो मजा नहीं है, y का तो टर्म ही नहीं रहना चाहिए, y का तो टर्म ही नहीं रहना चाहिए, y रह गया तो अपन मर गए, क्योंकि ऊपर अपने पास y नहीं है। अब क्या करा जाए, पॉइंट सोचो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सोचते हैं, और कुछ करो, और कोई तरीका। सबसे पहले आप में से अगर किसी की इजाजत 4 बाहर ले लूं, ऐसा कर लूं, अच्छा थोड़ा धीरे धीरे चल लेते हैं,
जब अपने को अटकेगा तो रुक करके चलेंगे ना, ऐसी क्या जल्दी है। 1/4 को मैंने बाहर ले लिया, रेडी। अच्छा, पूरी कहानी में फिर से अब देखा, ये y की वैल्यू -1/4, इससे y की वैल्यू -1, दोनों के बीच का गैप कितना 1/3/4। अच्छा, अब लिखते हैं अंदर छोटा पहले बड़ा बाद में। क्या बता रहे थे आप लोग? 1 छोटा y + 1/4, बड़ा y + 1 रखो। एलसीएम सोच रहे हैं हम लोग, y + 1 माइनस y + 1/4, y कट गया, कटते ही समझ लो बढ़िया है, सही जा रहे हैं। ऊपर बचा 1 - 1/4, 1 - 1/4, 3/4 तो 3/4 कट गया, बराबर जा रहे हैं हम, सही है। जैसे ही टुकड़े टुकड़े हुए तुरंत वापस अंदर डाल दो इसको, किसमें 1/4 की जगह 1/4 इंटीग्रेशन में ठोक दो साले, ठीक है। इंटू के अंदर कितना 1/3/4 उर्फ 4/3, राइट है। और यहां कितना लिख दू 1 बोलो ना y की जगह t² + √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस के अंदर कितना t² + 1। अब आप में से कौन मेरे को इंटीग्रेशन सिखाएगा? जल्दी बता दे, कौन बताएगा इंटीग्रेशन इसका? बोलो। tan इनवर्स नहीं, पहले 1/√3/2 इंटू में tan इनवर्स t/√3/2, इसका बोलो खड़क। tan इनवर्स t, अरे tan इनवर्स t नहीं याद आया, कर लेंगे आगे तो, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। और t की जगह वैल्यू जरूर पुट कर देना, कॉटेक्स वगैरह जो भी है। √x का हाँ, वो -1 तो संभाल लेंगे अब यार, है ना, इतना तो ध्यान दे लेना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, ln e की पावर cos x इंटू में d sin x। संजीव नहीं किया है क्वेश्चन, क्या हो गया? बिजी था, कोई बात नहीं, अगली बार है ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हो गया ln e की पावर cos x, हो गया। टाइम खराब नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि इसमें कर लिया। ये 3x² + 4, ये हो गया क्या? अरे ये हो गया था क्या? सिंह साहब नहीं किया था क्वेश्चन, गड़बड़ कर रहा है तो चश्मा वश्मा नहीं पहन गया, ये और गड़बड़ कर दी, अगली क्लास भी खराब करेगा। हाँ भाई, ये आगे चलें। हाँ भाई, इससे पहले कि आगे जाऊं, है ना, पहले सबसे पहले कचरा क्वेश्चन हटा देता हूं, ठीक है, ध्यान ही होगा। हाँ भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, हिंट लिख रहा हूं, करके आना आपका काम है। रेडी? पहला क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट, इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है 4 to 9, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर है 2 to 75, ठीक है। आप घर पे जाना कर लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, √x अपॉन में नीचे दे रखा है √x - 1 डॉट dx। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के अंदर 0 to 1 √x अपॉन 1 + x डॉट dx। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है 3 to 8 x dx अपॉन में √1 + x, राइट है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन के अंदर 0 to 1 dx डिवाइड बाई माने x dx डिवाइड बाई 1 + √x, राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट कॉपी करें, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। 0 से लेकर के 1 तक √e⁴x अपॉन में √e⁴x + e⁻x डॉट dx। छठा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में दे रखा है 3 to 29 क्यूब रूट ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। 3 + क्यूब रूट ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर, राइट है। पहले यहां तक बता देता हूं, मैं आपसे एक लाइन बोलूंगा, आप में से हर एक जने को सबको सबके आंसर जिन जन भी थोड़ी बहुत मेहनत पिछले चैप्टर में करिए ना, सबको याद आ जाएगा। फ्री कराना है किसको? x = t², इसमें बोलो x = t², इसमें बोलो नीचे वाले में 1 + x बराबर, अगले वाले में बोलो x = t², बोलो आप। 67 क्वेश्चन खुलते हैं इसमें। अगले वाले में सोचो, पहली चीज देखो, अंडररूट में e⁴x अपॉन में, समझदार पुरुष की तरह काम करो आप जरा। ये अंडररूट में लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा है e⁴x और नीचे लिखा है e⁴2x + 1। सोच लेना आप लोग, कितने लोगों को ये दिख गया?
दिख गया ना, e की पावर 2x प्लस 1, और ऊपर e की पावर x क्यों हुआ वो समझ में आया? क्योंकि नीचे वाला अंडर ऊपर वाले को पूरा कर गया। अब आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना चाहिए, e की पावर x की जगह t। कितने लोगों को यहां दिख गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर वाला dt पूरा dt, तो dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। हाँ भाई इसके अंदर सोचो, ये है जबरदस्त, कौन बताएगा? देखें आप में से कितने लोगों को पता है ये लिखा हुआ है x माइनस 2 की होल पावर 2/3 है ना। 2/3 को कैसे तोड़ूं? किसको टी क्यूब, इसको टी क्यूब मान लो, पक्का? नहीं नहीं मजा नहीं आया। x माइनस 2 को टी क्यूब मान लेता हूं, नहीं है बात समझ में? क्योंकि जैसे ही आप x माइनस 2 को टी क्यूब मानोगे वो क्यूब को हटा देगा, हटा देगा। ट्राई कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करें, ठीक है। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी जो ये जीएन बर्मन है ये भी अच्छी किताब है, आप आंसर भी मिला सकते हो। आपके पास में बाहर कहीं क्वेश्चन को झांकने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन कर लो, जिनके पास नहीं है वो क्वेश्चन लेके चले जाए, वो आंसर मिला लें। हाँ भाई अगले दिन के क्वेश्चन के लिए फिर चल रहा हूं मैं इसके बाद में, राइट है? हाँ भाई अगला इंटीग्रेशन के अंदर 2283 ये क्वेश्चन ले रहा हूं, राइट है? एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे दे रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। फटाफट अगला क्वेश्चन 84 इंटीग्रेशन में दे रखा है 1 से लेकर के √3 तक। इसमें लिमिट दे रखी है कहां से कहां तक की? 0 से लेकर के 1 तक की। हाँ भाई 1 से लेकर के √3 तक की लिमिट, ऊपर दे रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर डॉट dx, राइट है भाई? 85 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, 85 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है √2 से लेकर के 1 तक, √2 से लेकर के 1 तक, नहीं 1/√2 से 1 तक है, सॉरी 1/√2 से लेकर के 1 तक, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 डॉट dx। हाँ भाई 86 एक बार मेरे को लिख लेने देना तब तक। 86 नंबर क्वेश्चन है 1 से लेकर के 2 तक, अंडर में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे दे रखा है एक्स डॉट dx, राइट है? 86 नंबर क्वेश्चन। हाँ भाई इतना ही काफी है, आपने से अगर किसी को स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही चालू हो जाना चाहिए बस, ठीक है? कितने लोगों को याद है ये अटैक? नहीं कॉमन ले, मेरा साइन देखो, एक्स के आगे प्लस, तो एक्स के आगे प्लस माने एक्स इक्वल टू tan थीटा। बताओ जरा एक्स के आगे प्लस माने एक्स इक्वल टू tan थीटा, एक्स के आगे माइनस एक्स इक्वल टू sin थीटा, एक्स के पीछे माइनस एक्स इक्वल टू sec थीटा। बस आप लेके देखिए, खटखट 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 पत्ते की तरह खुलता चला जाएगा, ठीक है? अगला हाँ भाई 87 नंबर क्वेश्चन पे आइए फटाफट। 87 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपको √2 से लेकर के 2 तक dx डिवाइड बाय नीचे दे रखा है x की पावर 5 अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। 88 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 0 से लेकर के 1 तक अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 डॉट dx। 89 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 0 से लेकर के 1 तक एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। हाँ भाई 90 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 90 में दे रखा है 0 से लेकर के माइनस ln2 तक, ठीक है? अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर 2x डॉट dx। हाँ भाई 1 माइनस e की पावर 2x डॉट dx। हाँ भाई चलिए अगले 4 क्वेश्चन को शिकार बनाते हैं। कितने लोगों को स्ट्राइक कर गया? e की पावर x इक्वल टू टी, e की पावर x की जगह t रखते कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट है? फिर अच्छा इसको ये कह रहे हैं कि साइन थीटा मान लू, dx कहां से लाऊंगा मैं ये पूछ रहा हूं। e की पावर x को मैं t मान लेता हूं, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, फिर उससे क्या होगा? e की पावर x डॉट dx बराबर dt हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये e की पावर x नीचे ले जाऊंगा। अब इस e की पावर x की जगह क्या लिखूं? t। नहीं आए कहानी पकड़ में, t आने देना आपको क्वेश्चन को, और बहुत जरूरत पड़े तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू में z ले लेना,
वो आपका भला कर देगा। ट्राई करें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में। क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेकर के a तक dx डिवाइड बाई x प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दे रखा है ना। 0 से लेकर के 3 तक dx डिवाइड बाई नीचे दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3 की होल पावर में 5/2। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, 2.5 से लेकर के 5 तक, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ 25 माइनस x होल क्यूब है अपॉन में नीचे x की बार। अपन इतना ही करेंगे पहले। अरे नहीं, ये वाला क्वेश्चन करे बगैर तो मौत ही है। क्या मतलब है इसका? तो मजा ही इसका है। 0 से लेकर के 1/√3 dx डिवाइड बाई क्वेश्चन में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। हाँ भाई, मैं तो ये जानबूझ करके उठा रहा हूं भाई, आपको क्या पता। क्वेश्चन नंबर लिखूं 90 के बाद 91, 92, 93, 94 होगा और क्या होगा। जीएमआर में तो खुला पेज है, 1 पेज में होगा। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मेरे को बता रहे हो, x के आगे बोले तो x इक्वल टू कितना, a sin थीटा। प्रॉपरली बोले a sin थीटा। हाँ भाई बोलो आप, x इक्वल टू कितना, पूरा ढंग से बोलना, √3। अरे प्लस है तो क्या लिखते हैं, हाँ तो √3 tan थीटा। बिल्कुल। अब बोलना जरा ढंग से, x के आगे माइनस, ढंग से बोलना, x इक्वल टू 5 sin थीटा। बेहतरीन। ये कहानी पकड़ में आ रही है आपको, 5 sin थीटा। क्योंकि जब आप ये सोचने लग जाओगे ना, तब आपका क्वेश्चन का आंसर चालू हो जाएगा। यहां से आप सोचो इंटीग्रेशन अभी आना चालू हो गया, एंट्री हो गया। हाँ भाई, अब याद रखो, इसकी फोटो देखो ना, कोई टेन नहीं, कोई कुछ नहीं, फोटो देखो और सोचो कि dx डिवाइड बाई, कितने लोगों को याद है? एक मिनट, पहले याद करने दो। dx डिवाइड बाई L√Q, कितनी को याद आया? dx डिवाइड बाई L√L। किसी को याद आया dx डिवाइड बाई Q√L? किसी को याद आया dx डिवाइड बाई Q√Q? हाँ भाई, अब बोलो आप तो। इसमें क्या करते हैं, L इक्वल टू 1/t या t स्क्वायर? सोच के बोलना, इसको और इसको देख कर बोलो। L इक्वल टू, इसमें क्या, t स्क्वायर, इसमें और उसमें 1/t। कौन? L। और इसमें x इक्वल टू 1/t। तो इसका मतलब यहां पे भी x इक्वल टू, लिमिट है 0 से 1/√3। सही है ना? अब अपने पास में कम से कम नहीं करते हो, आज के दिन के 20 क्वेश्चन का खजाना हो गया साहब। ये तो वो है जो विदाउट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का तो नामो निशान नहीं पिछले वाले टाइटल पे चल रहा है। और जब भी आपको पता नहीं है, ये जो चीज हम पढ़ने वाले हैं ना, ये अभी आने वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड चीज मैं आपको पहले करवा रहा हूं। आपको पता नहीं, अभी तो आपको एंट्री पता चली, इसका एग्जिट कैसे होगा उस पर चलता हूं। करूं ये सब, हटाऊं? चलिए, हाँ भाई आ जाइए अब। करें चर्चा? हाँ भाई, हमारे जो 10-12 पॉइंट है उनके बाद चल रहे हैं अगला, ठीक है। अगला टाइटल है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिख लिया? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, जबरदस्त चीज है, जरा सीखने का प्रयास करें। देखिए साहब क्या कहता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, वो इस समय पर a से b के बीच में काम कर रहा है और फंक्शन का नाम है y इक्वल टू fx। अगर फंक्शन का नाम y इक्वल टू fx है और वो a से b में काम कर रहा है, तो इसके नीचे आने वाला ये जो टोटल एरिया है, जो शेडेड एरिया है, ये पूरा एरिया मैं किससे दिखा सकता हूं? a to b fx.dx से दिखा सकता हूं।
लेकिन अगर बाय द वे मैं आपको कहूं कि मेरे मन में आ गए कि मैंने पूरी बिल्डिंग को उठाया और के पॉइंट शिफ्ट कर दिया, के पॉइंट शिफ्ट करने से हुआ क्या, अब ये जो बिल्डिंग है वो यहां से लेकर के, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक एरिया में आएगी, लेकिन क्योंकि मैंने इसे के पॉइंट शिफ्ट किया है इसलिए ए में भी के जुड़ेगा, तो बन जाएगा के की जगह ए प्लस के, और अगला वाला हो जाएगा बी प्लस के। लेकिन ये जो फंक्शन है अब y इक्वल टू एफ एक्स नहीं रहेगा, अगर वो राइट शिफ्ट होता है तो ये कहलाता है एफ एक्स माइनस के। पहली अच्छी बात। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं, क्या एरिया बदला या वही रहा? वही रहा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि a टू बी एफ एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन एग्जैक्टली उतनी वैल्यू देता है जितनी a प्लस के से लेके b प्लस के तक एफ ऑफ एक्स माइनस के का इंटीग्रेशन देगा। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? बात पकड़ में आ रही है आपको, है ना? इसका मतलब ये है कि कल को, बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत ध्यान से, कल को अगर कोई इंटीग्रेशन दे रहा है 1 से लेकर के 3 के बीच में एक्स क्यूब डॉट डी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन एग्जैक्टली उतना ही है जितना अगर मैं कहता हूं 3 से लेकर के 6 तक एक्स माइनस 3 के होल क्यूब का इंटीग्रेशन होता। क्या वो कहानी पकड़ में आई? मैंने सब में क्या जोड़ डाला, सॉरी 4 से लेकर के 6 तक। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई? कितना पॉइंट शिफ्ट करा? 3 पॉइंट। तो अगर मुझे कल को इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो इसे 100 गुना ज्यादा आसान है इसका इंटीग्रेशन निकालना। मैं उल्टी साइड भी आ सकता हूं। क्लिक करने लग गया। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो आप में से कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई कि सर अगर यही के पॉइंट उधर शिफ्ट होने के बजाय अगर इधर शिफ्ट हो गया होता तो आपका इंटीग्रेशन ऐसा दिख रहा होता? हाँ या ना? तो इधर कहां तक दिख रहा होता बोलो? a माइनस के, ये b माइनस के, और ये y इक्वल टू एफ एक्स प्लस के। राइट है? तब भी आपका एरिया इतना ही होता। तो हम लोग कहते हैं उस केस में ये किसके इक्विवेलेंट होता? a माइनस के टू b माइनस के एफ ऑफ एक्स प्लस के, राइट है, डॉट डी एक्स। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है मेन। ये नहीं, ये फंक्शन के दौरान बताया सब ऐसा। तो इतना देर से एक क्वेश्चन मत पूछो कर, तेरा लेवल गिरता है इससे, पता है? y इक्वल टू मॉड एक्स देखा था ना? अब सोच y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 किधर शिफ्ट करेगा बोल? x इक्वल टू 3 पर राइट शिफ्ट करेगा। जब राइट शिफ्ट करते हैं तो माइनस लगता है ना? ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बाद में अगले पॉइंट पे चलता हूं। अगला फटाफट कॉपी करें, ठीक है? अगली चीज देखें। आपने इसमें मेरा ख्याल है ना, शायद अधिकतर बच्चों ने जो अधिकतर बच्चों ने वही चीज सीखी जो शर्मा ने पूछी थी कि राइट शिफ्ट होने पे एफ एक्स माइनस के होता है क्या? अधिकतर बच्चों ने बस वही चीज सीखनी है। सबको पता है ये किसी काम की नहीं है। हाँ जरूर सबने भरी है, लेकिन सबको ये भी पता है कि ये किसी काम की नहीं है क्योंकि वहां जाके स्ट्राइक ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपके सामने आ गई तो आप बचा के निकाल जाओगे कि हाँ ये देखी हुई चीज है यार। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी सिखाता हूं। अगली प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखना। अगली प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या पंगा वो सीखा, ठीक है? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक फंक्शन a से b लिमिट के अंदर ये यहां से लेकर के यहां तक के एरिया में आ रहा है, राइट है भाई? ये y इक्वल टू एफ एक्स है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप अक्सर कॉपी करने के नाम से देखते हैं। ये y इक्वल टू एफ एक्स a से b के एरिया में आ रहा है, राइट है? तो जिस दिन इसका y एक्सेस में रिफ्लेक्शन बनेगा, ये रिफ्लेक्शन उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा और ठीक वैसा का वैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ये वैसा का वैसा बनेगा तो कहने का मतलब अब की बार वाली बिल्डिंग का एरिया भी एग्जैक्टली सेम होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये a से b है तो ये माइनस, और ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, सही है? क्योंकि अगर ये y इक्वल टू एक्स होता है तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स होता है, जो कि उसका रिफ्लेक्शन है। ये अगर x है तो ये उसका माइनस एक्स है, इसलिए एफ ऑफ माइनस एक्स बोला। एक बात। दूसरी बात, आप में से कौन मेरे को बताएगा इसका एरिया? बोलो आप। a टू b एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। आप सामने वाले की तैयारी रखो।
बताओ ये किसके इक्विवेलेंट है, बोलो। इंटीग्रेशन माइनस बेटो माइनस B2 माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डॉट एक्स। कहानी पकड़ में आ गई? अब आपको कहानी भी पकड़ में आ गई, नो डाउट। जब आपने अपना जवाब कोट किया तभी समझ में आ गया था कि आप सही समझ गए। बहुत प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, एनलार्जिंग प्रॉपर्टी, लेकिन ये सब उतने काम के नहीं है। सिर्फ 2-4 चीजें जो काम की उनके ऊपर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। हो गया? ये तो आसान चीज सीखी। अगली प्रॉपर्टी पे इसी पे नजर डाल रहा हूं। इसी का ये तो पार्ट फर्स्ट था, फर्स्ट पॉइंट था। रेडी? सेकंड पॉइंट पे आ जाऊं। सेकंड पॉइंट है, जरा इधर देख लें एक बार जरा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? करूं मत? सेकंड पॉइंट पे दिमाग लगाएं। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर बाय द वे सपोज करो एक फंक्शन है वो इस प्रकार से 0 से लेकर के कहां तक है? A तक है। 0 से लेकर A तक है। अब की बार अपन ने जो रिफ्लेक्शन दिखाया वो अबाउट वाई एक्सिस दिखाया था, अब मैं वो अबाउट वाई एक्सिस नहीं दिखा रहा, है ना। अगर बाय द वे मैं इसको देख रहा हूं तो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये y इज इक्वल टू में f ऑफ x माइनस a कह रहा हूं, कह दूं? सही है। अगर मैं इसका बिल्कुल यहीं के यहीं रिफ्लेक्शन क्रिएट कर दूं तो रिफ्लेक्शन यू होगा या नहीं होगा? अगर वो रिफ्लेक्शन यू होगा तो वो y इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस x होगा। इसका जस्ट उल्टा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। अब आप बताओ ये कहां से कहां तक होगा? A से बोलो ना 2A, बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लिख लोगे? कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन? 0 से लेकर के A तक का इंटीग्रेशन हैज द वैल्यू इक्विवेलेंट ऑफ A से लेकर के 2A तक का इंटीग्रेशन। बस आया। एक और चीज, जीरो से लेकर के A तक आइए फटाफट। अगला क्वेश्चन है, इफ, अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ an इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 to π/4 और यहां दे रखा है 10x टू द पावर n डॉट dx, देन क्वेश्चन वाला आपसे पूछ रहा है कि बताइए a2 प्लस a4 कॉमा a3 प्लस a5 कॉमा a4 प्लस a6 आर इन, ठीक है, वही एपी, जीपी और एचपी। बहुत ही काम का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। रेडी? करो मत। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस बता देता हूं। एकदम साधारण सा है, क्वेश्चन कराने से कोई लेना देना नहीं है, आपकी बस एक बार जानकारी में लाना है कि आपको जिंदगी में इस तरह की हरकतें बहुत सुनने को मिलेंगी। कोई एन देख के भाग गया, कोई आईएन देख के भाग जाएगा। एन या आईएन ऐसा कोई भी देकर के क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन चालू कर देगा। अगर एन या आईएन में से कुछ भी दिया तो इसका मतलब समझ जाओ बस आप। एन का मतलब है कि अगर यहां एन है तो पावर में एन है, दैट्स इट। कहानी नहीं समझ में आई? ये बात पकड़ में आ गई ना? अगर यहां एन है तो वहां एन है। अच्छा, अब क्वेश्चन वाला क्या चाहता है हमसे? हम क्या देखें, a2 प्लस a4, a3 प्लस a5 और a4 प्लस a6 किस में होंगे? राइट है भाई? आप ही बता दो, पहले ही बता दो, हर बार कितने कितने के डिफरेंस पे खेल रहे हैं? 2-2 के। ये 2-2 के डिफरेंस पे खेल रहे हैं। या तो आप गंवार की तरह a2 प्लस a4 निकालो, फिर a3 प्लस a5 निकालो और a4 प्लस a6 निकालो, या आप इस पर बात ही मत करो, आप तो जनरल बात करो। जनरल बात करने का मतलब है कि आपके पास an पड़ा ही है। an इज इक्वल टू में कितना है? 0 to π/4 और यहां पे कितना दे रखा है? 10x की पावर n डॉट dx। ये दे रखा है ना भाई, ये आपको an दिया है। अब आप भी 2 के अंतर पे चलो आगे। अगर आप 2 के अंतर पे चलते हो तो an प्लस 2 की सोच लोगे, लेकिन आपको पता होगा कि अगर आपने an प्लस 2 सोचा तो कितने लोग ये समझ गए कि यहां अगर n प्लस 2 हुआ
तो पावर में भी n+2x डॉट dx हो जाएगा। फिर हर बच्चे को पता है कि किसी की पावर n+2 डॉट dx होने का मतलब होता है 10x की पावर n इंटू में 10² x डॉट dx। क्या कहते हो आप लोग, सही है क्या ये बात? अच्छा, अगर ये वाली बात भी सही है तो और सोचते हैं क्या ऐसा तरीका लगाया जाए कि क्वेश्चन बन जाए, क्या करें कि आगे चलें। अब सुना, आगे जाने से पहले आगे जाने का रास्ता खुद क्वेश्चन वाला कहता है। A2 में किसको जोड़ रहे हैं, माने अपने में अपने से दो आगे वाले को जोड़ रहे हैं। तो हम भी एक काम करते हैं, हमारे पास an+2 भी पड़ा है और an भी पड़ा है, व्हाई नॉट, वी हैव द सम। अगर मैं an में an+2 का सम करता हूं तो an+2 करते ही क्या होगा, क्या आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां में, उसका इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब दोनों का इंटीग्रेशन सेम लिमिट में खेल रहा है। तो मैं अगर बाई द वे जोड़ता हूं तो मैं जोड़ूंगा क्या, 10x टू द पावर n प्लस कितना, 10x टू द पावर n इंटू 10² x डॉट dx। जल्दी से बता दो कि इसमें क्या कॉमन आने वाला है, 10x की पावर n। अगर मैं 10x की पावर n कॉमन ले रहा हूं तो an+2 इज इक्वल टू 0 टू π/4, और आपने जैसा बोला 10x टू द पावर n कॉमन, बताओ कॉमन लेते ही यहां पे क्या बचेगा 1, और यहां से 10² x। तो यहां पे 1 + 10² x लिखते समय ही आप में से कई लोग टोक रहे हैं, क्या लिखो sec² x। और अगर मैं sec² x लिख रहा हूं, लिख देता हूं 0 टू π/4 10x टू द पावर n इंटू sec² x। जल्दी बता दो आप क्या कहना चाहते हो आगे, किसको क्या, 10x को t। अगर मैंने 10x को t मान लिया तो आपको पता है sec² x डॉट dx बराबर dt, और अगर मैंने dt बोला तो बोलने की जरूरत नहीं है, इस रिलेशन से सोच लो, x की जगह 0 रखा 0, π/4 रखा 1, नई लिमिट है ना, 10x की जगह t की और इसके जगह dt, t की पावर n का, t की पावर n+1 अपॉन लिमिट कहां से कहां तक की, पहले कौन 1 की पावर कुछ भी 1, क्या आंसर बच्चा बोलो, 1 अपॉन n+, तो बचेगा ना भाई, t की जगह 1 रखा है, n की जगह थोड़ी ना, तो 1 की पावर कुछ भी 1 अपॉन n+1, बोलो 0 रखते हैं तो 0 अपॉन 0, खत्म। ओवरऑल क्या बचा, तो आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये जो आंसर आया है ये किसका आंसर आ गया भाई, an+2 का, कितना आया 1 अपॉन n+2। अब एक छोटा सा काम करो, n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 रखो, चलो जल्दी से, n बराबर 2 रखते ही क्या आएगा, a2 प्लस a4 इज इक्वल टू 1/3, n बराबर 3 रखो, a3 प्लस a5, a3 प्लस a5 इज इक्वल टू बोल दो 1/4। अगला बोलो n बराबर 4 रखो, a4 प्लस a6, बोलो कितना आया, बताओ साहब, 1/3, 1/4, 1/5 किस में है, HP में, तो दे आर इन HP। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, तो इसका मतलब स्टोरी पकड़ में आ गई, कट कॉपी, अगले पे चलेंगे। π/4, हाँ भाई, तब तक जब तक आप ये कॉपी कर रहे हैं मैं एक दो अच्छे वचन बोल दूं जो आपको आपके गट्स फीलिंग ने हाँ बरवा दिया, लेकिन बुकिश मैनर में मेरे को बोलना बनता है। जोड़ते समय किन्हीं भी दो इंटीग्रेशन को पहली चीज ये देखी जाती है क्या दोनों की लिमिट सेम है, और अगर लिमिट सेम है तो वो चीजें अंदर की जुड़ जाती हैं, सही है, क्योंकि ये सारी बातें मैं एक बार बोल दूं तो ठीक रहेगा, इसलिए बोल दिया। जोड़ते समय हमेशा लिमिट देखिए, लिमिट अगर सेम है अंदर की चीज ऐड हो जाएगी। हाँ भाई, क्या आपको ये बात समझ में आई कि कल को ये an नहीं देकर के in देता तो भी आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना। आपका जेई के क्वेश्चंस का पहला पेज देखना, उसमें जरूर एक in का क्वेश्चन होगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, इस शीट के अंदर आपको मतलब सरपट दौड़ना पड़ेगा,
कम से कम 69 क्वेश्चन तो सिर्फ जेई एडवांस के हैं। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर भाई द वे सबसे बड़ी एक्सरसाइज अगर कोई ढूंढने चलेंगे ना, तो एक्सरसाइज 4 ही सबसे बड़ी है। सब मिला के मोर देन 250 क्वेश्चंस हैं, और जिसमें कईयों के पार्ट्स हैं, मैथ्स और कॉलम है। तो एक्सरसाइज सीट बनाते बनाते पर डे के 26 क्वेश्चन भी उठाएंगे ना। जब मैं 26 क्वेश्चन दो और डिस्कस करूं तब जाके बैठेगा माहौल। अगर मान लीजिए मैं एक्सरसाइज 3 के को आउट भी कर देता हूं कि चलो ये तो बहुत ज्यादा सरकास्टिक है, तो अभी लेवल के क्वेश्चंस में अगर ढंग के लेवल के क्वेश्चन भी करे जाएं तो अभी वी हैव मोर देन 250 क्वेश्चंस, है ना। एनीवे, आप लोगों ने ये कर लिया, तब तक अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर बात चलती है। इफ an is equal to 0 to pi by 4 10x to the power n d ब्रैकेट में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उम्मीद है I need nothing, ठीक है, GIF, ठीक है। अच्छा, देन क्वेश्चन वाला बोलता है कि बताएं an प्लस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क GIF। चलें आगे, है ना। चलिए, अगर बाय द वे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप कहानी में देखना क्या दासो चीज है। वो जो क्वेश्चन है ना पहला, उसको देख करके बच्चे को लगता है यूं कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उसको ये पता चलता अरे यार यूं तो कर दूंगा, ये तो बताओ इसका क्या करूं। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा था अगर ये dx है तो ये दोनों किसकी वैल्यूज हैं, माने आपकी x की वैल्यू इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to pi by 4। सही बात है, here x belongs from 0 to pi by 4। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि 0 से pi by 4, pi by 2 का मतलब 1.57, pi by 2 माने, तो फिर pi by 4 माने 1.57 का भी आधा। अगर ये 1.6 होता, अगर 1.57 की जगह 1.6 होता तो उसका आधा 0.8, तो लगभग 0.8 ही मान लेता हूं। तो इसका मतलब आपका x कहां से कहां में, 0 से 0.8 में। तो आप में से कोई बताएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फर्जी है, जैसा हर बार हुआ करता है, ये 2 वर्ड मिलते ही बच्चा समझ जाता है फर्जी है, ठीक है। सही है कि नहीं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू तो 0 है। इसका मतलब एक्चुअली में an इज इक्वल टू में 0 to pi by 4 मात्र क्या लिखा हुआ है, 10x to the power n dot dx, क्योंकि पास वाला तो 0 है, dx माइनस 0 माने dx। और अगर ये dx है तो ये तो पिछला क्वेश्चन है। इन दैट केस सो an प्लस 2 में वही फंडा लगेगा जो पिछली बार लगा, तो टाइम पास करने की जरूरत नहीं, आंसर इज 1/n+1। समझ में आया? कुछ पूछ रहा है? नहीं, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब तो फ्रैक्शन पार्ट हो गया, माने फ्रैक्शन पार्ट इज रनिंग फ्रॉम 0.0 to 0.8। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर इज रनिंग फ्रॉम, क्या बेटा? नहीं, लिख ही नहीं सकते ना, d ऑफ फ्रैक्शन पार्ट x पॉसिबल ही नहीं है। सही है? हाँ, ये सिर्फ आपकी आंखों को देने वाला धोखा है। अक्सर वो ऐसा लिखेगा, आपको बचा के निकाल लेना है। रेडी? चलो हाँ भाई, अगला टाइटल लिखवा रहा हूं बहुत ही काम का, उसका नाम है वॉलीज फार्मूला। अरे बात नहीं शर्मा, इतनी बात नहीं किया करते। वॉलीज थ्योरम, बाली नहीं, हमेशा
बाली सिंदूर लाली। हाँ भाई, इधर दिमाग लगाएं। रेडी? वालीज थ्योरम, ये एक्चुअल में क्या कन्वर्जेंस फार्मूले हैं। आप जब अपनी एक कॉपी ये क्या कहते हैं, जब अपनी बुक करोगे तो उसमें कन्वर्जेंस फार्मूले का प्रूफ होगा। अपने प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, अपने को पता होना चाहिए वालीज फार्मूला अपने काम का है। अरे ध्यान से सुनो सही, क्या पिछले वाले क्वेश्चन को कॉपी करते रहता हूं धीरे धीरे। अगले बार जाओ फटाफट। वालीज थ्योरम, ये थ्योरम क्या है ना, बहुत काम की चीज है, बहुत ही काम का फार्मूला है। ठीक है, पहली बात तो ये कहां पे काम में आता है, दैट इज हेल्पफुल इन, ठीक है, हेल्पफुल इन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin x to the power n dot dx। एक तो इसमें काम आएगा, और दूसरा 0 से लेकर के π/2 तक cos x की पावर n dot dx। अगर कभी भी इन दो का इंटीग्रेशन होगा वॉली फार्मूला लगाएंगे आप, लेकिन याद रखना वॉली फार्मूला सिर्फ 0 से π/2 में ही काम करता है, ये इसके कांस्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना सफल काम करता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, सुनते ही आपके दिमाग में वॉली गजब काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? पहली चीज तो इसमें काम करता है, दूसरा क्या काम करता है वो बताता हूं। अगर कल को 0 से लेकर के π/2 तक sin x की पावर n dot dx अगर दे रखा है, तो फार्मूला क्या है वो सुनना। फार्मूला कहता है कि अगर डिग्री n है तो ऊपर n-1 से चालू करो। किससे चालू करो? एक कम से चालू करो, फिर दो के अंतर पे घटाते जाओ। फिर 2 के अंतर पे घटाओगे तो n-3, n-5 और घटाते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। ये कब तक करना है? बिफोर 0। 0 आने से पहले रुक जाओ, 0 नहीं लगने देना, 0 से पहले रुक जाओ। जब रुक गए तो उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आकर के n से स्टार्ट करो। कहां से चालू करो? n से। फिर 2 कम करते जाओ, n-2, n-4 ऐसा करते जाओ। करने पे 2 बातें होंगी, या तो कम करते करते आप 2 पे रुकोगे या 1 पे रुकोगे, क्योंकि 0 आने नहीं देना है। अगर 0 नहीं आएगा तो या तो आप 2 पे रुकोगे या 1 पे रुकोगे। अगर आप 2 पे रुके तो π/2 से मल्टीप्लाई करो और जयराम जी की करके बाहर आ जाओ। लेकिन अगर आप 1 पे रुक गए तो फिर मल्टीप्लाइड बाई 1 करो। तो इसका कहने का मतलब अगर 2 पे रुके तो किससे मल्टीप्लाई करो, और अगर 1 पे रुके तो 1 से मल्टीप्लाई करके बाहर आ जाओ। अब जो चीज साइन में काम करती है एग्जैक्टली वही फार्मूला कॉस में काम करेगा। जरा सीखने का प्रयास करें। मान लीजिए कल को क्वेश्चन होता है 0 से लेकर के π/2 तक cos x की पावर 7x डॉट dx। अगर बिल्कुल बेवकूफ आदमी होता तो cos x की पावर 7 का इंटीग्रेशन करता रहता, उसको पता है उसके जन्म जन्मांतर निकल जाते। सही ना? हो सकता है सफल भी हो जाए, हो सकता है असफल ही हो। लेकिन अगर उसे वाली याद है, खट्टे से क्वेश्चन खत्म। 7 है, 1 कम से चालू करेगा 6, फिर 4, फिर 2 से 2 कम करते 0, रुक गया, नीचे आ गया, नीचे आया, नीचे 7 से ही चालू करेगा। 7, 5, 3, 1 और 1 देखते 1 से गुणा करो, आंसर आ गया। कहानी पकड़ भाई, मस्त चीज है। लास्ट में छोटी मोटी मार पिटाई जैसा हर मूवी का एंड में होता है। ठीक है, ये दिख गया ऊपर की तरफ कितना, 16 डिवाइड बाई 35, आंसर आ गया। समझ में आ गया? जबरदस्त काम करता है, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस फार्मूले। इन सब का प्रूफ आपकी वो जीएन बर्मन के दौरान दिया है या मांगा गया है। राइट है, ये तो हुआ cos x की पावर n। एक और क्वेश्चन देखें आप। मान लीजिए कल को क्वेश्चन होता 0 से लेकर के π/2 तक, कल को यहां लिखा होता sin x की पावर 6 डॉट dx। जल्दी जल्दी बताना। 6 तो किसे चालू करूं? 5, 3, 1, नीचे आ जाओ, 6, 4, 2 और 2 देखते ही π/2। राइट है, ऊपर कुछ नहीं कटने वाला, इसलिए 15 पाई डिवाइड बाई नीचे की तरफ कितना, कुछ कट रहा है क्या? 6 से 3 कट सकता है भाई, सही कह रहा हूं। ठीक है, तो 5 पाई डिवाइड बाई नीचे की तरफ कितना, 32, 5 पाई बाई 32। कितना सिंपल है ना? ये तो हुआ वैसे क्वेश्चन जिसके अंदर अपन यूं कह रहे हैं कि हमारे को क्वेश्चन में अब पावर में 7 और 2 दिखा। पहले यहां तक कॉपी कर लें आप, फिर मैं आपको अगली चीज सिखाता हूं। आज के दिन हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के 2 केस, आईएन का मतलब सीखा और अभी वॉली सीख रहे हैं। चलें, ये वॉली फार्मूला, इसे कन्वर्जेंस फार्मूला कहते हैं। बेसिकली एन से निकाला गया, आई एन लेकर के फिर साइन एक्स की पावर n.1 करके निकाला गया। रशियन लोगों की महारत हासिल थी किसी टाइम पे, आपको पता भी होगा। आपकी जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, कौन कौन सी, हेरोडो, क्रूटो, ठीक है ना, जीएन बर्मन। ये खुद जीएन बर्मन तो रशियन प्रिजनर था, इसने प्रिजन के अंदर बैठ करके कहानियां रट डाली सारी की सारी।
मतलब आप सोचो अपने यहां तो भारत एक खोज लिखी आती थी। चले आगे, अगला पॉइंट पे हमारी नजर है खटाक से है ये वॉली के बाद अगले पे चल रहा हूं, बिल्कुल जल्दी से कॉपी हो जाए। हो गया। वॉली के बाद में नेक्स्ट इज गामा फंक्शन। ये गामा फंक्शन भी वॉली की तरह से ही है। पहली चीज वर्केबल का है, माने हेल्पफुल किस में, हेल्पफुल इन इंटीग्रेशन में 0 to π/2 sin x to the power m इंटू में cos x to the power n dot dx। भावार्थ, कल को साइन और कॉस दोनों आ जाएं, साइन एक्स की पावर 6 हो जाए तब तो आप संभाल लोगे, 7 हो जाए तब भी संभाल लोगे, लेकिन अगर कल को दोनों आ गए तो क्या करोगे? तो दोनों आ जाएं और लिमिट 0 से π/2 में हो तब ये काम कर जाएगा। कैसे काम करेगा देखें, पहले आप इसका फार्मूला देखें। सेकंड पॉइंट, फार्मूला कहता है, बहुत ध्यान से देखना फार्मूला, क्योंकि ये आधे से ज्यादा तो लिखते समय ही उतरता था दिमाग में। ये cos x की पावर n डॉट dx है। सबसे पहले m के ऊपर कृपा करें, m के ऊपर कृपा करें। कैसे करें? एक कम से चालू करें, दो के डिफरेंस पे खेलते जाएं, ये कम होता जाएगा, हो जाएगा। एक लिमिट आएगी 0 से पहले रोक दें, साइन का काम खत्म। अब किसका काम चालू? कॉस का। कॉस की डिग्री कितनी है? कॉस की डिग्री कितनी है? n। अब n से चालू करें, n-1, n-3 एंड सो ऑन। कहां तक रोकना है? 0 से पहले। फिर नीचे आ जाओ, अब दोनों को जोड़ कर चालू करो, m+n। फिर दो कम करते जाओ, m+n-2। और ये करते करते दो बातें होंगी, या तो 2 आएगा या 1 आएगा। 2 आए तो π/2 से मल्टीप्लाई, और 1 आ जाए तो 1 से मल्टीप्लाई। दैट्स इट। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगा लेते हैं। मान लो कल को क्वेश्चन होता 0 से लेकर के π/2 sin x की पावर 3x इंटू में cos की पावर 4x डॉट dx। कैसे कहते हो आप बताओ, कैसे चालू करूं? ऊपर कैसे चालू करूं? 3 है तो 2, 3 है तो 1 कम 2 से आगे जाते तो मर जाएंगे, मौत खत्म, रोक दो। 4 है तो 3 से आगे 1, नीचे आ जाओ। अरे 1 से आगे जाऊंगा तो 0 को उधर चले जाऊंगा ना, नीचे इन दोनों का सम 7, 5, 3, 1 और 1 से देखते 1, और इसके कारण ये भी कम हो गया, आंसर हो गया 2/। इजी है ना? काश सारे चैप्टर ये सब होते। खोपड़ी ही नहीं लगा था सर मैं तो कभी जिंदगी में। मैं आपको कह रहा था ना, आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा ये। आपको पता नहीं है, आपको लगेगा कि यार ये कुछ भी नहीं है, मजा आ गया। सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो बस याद रहना। सेकंड आ जाओ फटाफट। लिख लिया, लिख लो फटाफट। अपन थोड़ा धीरे चलते हैं, मैंने देखा। हाँ भाई, तब तक क्वेश्चन को देखें। कल को इंटीग्रेशन में 0 से π/2 ना हो सर, तो मान लो 0 से π/4 हो तो वाली गामा दोनों ही नहीं काम करेंगे। मैंने कहा दिमाग की बात है, क्वेश्चन देने वाला हमेशा सोच के देगा। जैसे 0 to π/4 साइन की पावर 4 में दे रखा है 2x डॉट dx, और ध्यान से देख के जवाब देना। अगर कभी भी क्वेश्चन में दे रखा है तो क्या इस समय पर वॉली लग सकता है? नहीं लगेगा, वॉली नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लिमिट 0 से π/2 नहीं है। तो 0 से π/2 नहीं है, तो इसमें आपकी गलती है। आप पहले काम करें, इसे ढंग से लिखें। सबसे पहले 2x को हटा करके जो भी अंदर x की जगह बैठा है उसे t मान लो। आप समझो आपका आधे से ज्यादा काम डन। सबको पता है 2x को t मानते dx बराबर dt/2। लिमिट में x की वैल्यू 0 और π/4 है। कितने लोगों को पता है कि जिस दिन आप x की जगह 0 डालोगे 0 और π/4 डालते π/2, तो माने आपकी नई लिमिट बन गई 0 से वॉली लगने का सुनहरा मौका।
साइन की पावर 4 2x की जगह t और dx की जगह dt बाय 2, तो 1/2 बार क्या कहता हूं, लगा लोगे? बोलो आप तो कैसे चालू करूं? 3 फिर 1 नीचे आ जाओ 4 फिर आगे बोलो 2 फिर आगे बोलो 5/2 भाई कुछ कटेगा पिटेगा नहीं 3 डिवाइड बाई। कितने लोगों को फंडा पकड़ में आ गया कि जो भी x की जगह उसे t मानो, खटाक कॉपी। आज के दिन जो हमने 83 के बाद के जितने क्वेश्चन करे थे जिसमें tan थीटा cos थीटा माना था वो सारे क्वेश्चन यही थे। हाँ भाई अगला क्वेश्चन 0 to 1 x क्यूब डॉट डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं अच्छे से जानता हूं आप में से जिन जिन की नजर उस क्वेश्चन पे पड़ गई वो सोच चुके हैं। क्या सोच चुके हैं कि x के आगे इसका क्या मतलब है? क्या लो x बराबर साइन थीटा, आगे बोलो dx बराबर, वो भी तो बोलोगे dx बराबर cos थीटा डॉट d थीटा। जल्दी से बता दो कि लिमिट क्या है? 0। बताओ जरा, यहां रख के बताओ। जिस दिन x की जगह 1 जाएगा साइन थीटा बराबर 1 होगा, थीटा बराबर π/2 होगा। जिस दिन x की जगह 0 जाएगा थीटा बराबर 0 होगा। इसका मतलब आपकी नई लिमिट 0 से π/2। सुनते ही कान खड़े हो गए, आया ना? जल्दी से बताओ x क्यूब की जगह साइन थीटा होने की वजह से साइन क्यूब थीटा, dx की जगह cos थीटा d थीटा। सही है क्या? नीचे अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या होगा बोलो? कितने लोगों को दिख गया? कट गया साइन क्यूब थीटा पे वाली लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। लगाएं, आंसर बनाएं। इसका मतलब वाली और ये चिरकुट क्वेश्चन में काम आने के लिए नहीं है, वो तो आपको सिर्फ शुरुआत दे रहे थे। बाकी ऐसे क्वेश्चन का अंत ले लेते हैं। ये तो 2/3 वेरी गुड। अपने को तो आंसर से मतलब है, लगाओ आपको खड़ा, इससे बढ़िया बॉल फेंकेंगे आप। ठीक है, चलो तंजीर हो गया 2/3। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि अपना आंसर आ चुका है, मैं ज्यादा देर वेट नहीं कराऊंगा। 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक मैं चाहता हूं आप में से कोई दौड़े तो दौड़े तेज। x dx अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। कई बच्चों को पता है x के आगे प्लस माने x इक्वल टू tan थीटा। खटाखट कॉपी करो, खटाखट बनाओ, जितनी दूर तक बनता है संभालो। करना फटाफट, क्या धीरे हो रहा है? 2/3 आ रहा होगा जब सब कह रहे हैं। तो ये दोनों कट गए, साइन क्यूब थीटा का 2, फिर 2 के आगे तो कुछ है ही नहीं, नीचे की तरफ 3 × 1 और 1 देख 2/3। अगले क्वेश्चन में आ जाओ आप। तो आप में से कई लोगों ने जवाब दिया था x की जगह tan थीटा, तो अब तक संभाल के रख रहे tan थीटा को। अरे क्या आप अपने आप को समझा रहे हो? x की जगह tan थीटा तो dx बराबर sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख लो आप, तो डायरेक्ट करो ना, काहे को टाइम खराब कर रहे हो? अरे IIT में क्या ये सब सजाओगे क्या? dx वगैरह तो लिखना चालू करो ना खटाखट। लिमिट तो आपको पता ही है, tan थीटा में 0 पे 0, π/2 पे इनफाइनाइट, तो लिमिट भी चेंज हो गई। इसमें क्या देर कर रहे हो आप? मतलब जैसा हम बोर्ड पे करते हैं वैसा करना थोड़ी जरूरी है, वो तो देख के कोई आंख का अंधा भी बता देगा। लो 0 ये π/2, x dx का मतलब tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। लो मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे sec स्क्वायर थीटा ये होल पावर 3/2 से फिर कट गया, ये sec क्यूब हो गया, sec क्यूब से फिर कट गया, ये कितना रह गया 0 से लेके π/2। tan थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, और नीचे वाला 1 अपॉन कॉस, कॉस कट गया साइन थीटा। लो क्या बच गया बताओ? आंसर 1। अरे साइन थीटा 0 से 1 बता देना, आधा खोपचा भूल गए क्या? अरे साइन थीटा पूरा 2 होता है, बता देना एक लूप। तो ये आधा कितना हो गया 0 से लेकर के π/2 में 1, तो आंसर 1 हो गया ना? नहीं,
अरे वो पूरी सजावट के साथ करता तो अच्छा लगता आपको। x बराबर tan थीटा, dx बराबर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, x बराबर 0 और इन्फाइनाइट t बराबर 0 और पाई बाई 2। सीधा समझ में आता है, ये 0 ये पाई बाई 2 tan थीटा लेना है आपको। नहीं है बात समझ में? आप कट करो, एनर्जी सेव करो अपनी, और मुझे भी करने दो, ठीक है, ताकि आप थोड़े आगे खेलो। ये समझ में आ गया? अरे सही है ना? बोलो सही है। नहीं, यहां नहीं, ठीक है। अरे तो मौका आने दो, मौका आने दो, हर बात का मौका होता है। x की पावर 5/2 अंडर द रूट ऑफ a माइनस एक्स डॉट डी एक्स, a माइनस एक्स डॉट डी एक्स। कितने बालकों को पता है कि x के आगे x इक्वल टू a साइन थीटा? नहीं, हाँ, a साइन स्क्वायर थीटा। देखो a साइन स्क्वायर थीटा तो a कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा, वो रूट बाहर चला जाएगा। फटाफट देखें आप में से कितने लोग निभाते हैं। खटाखट करो। शुरू के 2 मिनट आपके। हाँ भाई, अब मेरी बारी। रेडी? x बराबर इतना, dx बराबर में हो गया 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डॉट डी थीटा। खास बात, x की लिमिट है 0 और a, 0 और a, दिख रही ना? x के नाम पे लिमिट कहां से कहां तक? 0 और a। एक बार रख के दिखाता हूं, 0 रख के दिखाता हूं। 0 बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 0 बटा a माने 0। इसका मतलब साइन थीटा बराबर 0, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 0 तभी होगा जब साइन थीटा 0, और साइन थीटा 0 माने थीटा बराबर 0। अब दूसरी बात, a रख के दिखाता हूं x की जगह। a रखते ही a बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, आंख का अंधा भी 1 लिखेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माने साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 माने थीटा बराबर पाई बाई 2। इसका मतलब आपकी नई लिमिट थीटा में 0 और पाई बाई 2। राइट है? जैसे ही आया ये चिरकुट बातें हटा दो दिमाग से। राइट है? ये हटाया। अब इधर आता हूं। आपको पता है आपके लिमिट 0 और पाई बाई 2 हो चली। x की पावर 5/2, x की पावर 5/2 माने a की पावर 5/2 और साइन स्क्वायर थीटा की पावर 5/2। साइन स्क्वायर थीटा की पावर 5/2 माने साइन थीटा की पावर 5 लिख दो, इंटू रूट ओवर में a माइनस a साइन थीटा, इंटू में dx के स्थान पर 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही वो सफाई है जो मैं आपसे उम्मीद करता हूं। एक एक बात आप ही को पता होनी चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? a माने द्वारा है रूट ए इंटू में, रूट ए का मतलब a की पावर हाफ और a की पावर 5/2 मिलके a की पावर 3, a की पावर 3 और a की पावर 4। तो मैं लिख देता हूं 2a की पावर 4, सारे a बाहर आ गए, अंदर हो गया साइन की पावर 5 थीटा। राइट है? साइन की पावर, साइन थीटा की पावर 5, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और एक साइन थीटा और होकर के साइन थीटा की पावर 6 और कॉस स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। इस जगह वाली लगेगा या गामा? और गामा लगते सबको पता है 2a की पावर 4 इंटू साइन की पावर 6 है तो 5 3 1, फिर रोक दो, 2a तो 1, नीचे आ जाओ। इन दोनों का सम कितना बोलो? 8, फिर कितना? 6, फिर 4, फिर 2, फिर 2। राइट है भाई? कुछ कट पिट रहेगा, ये ज्यादा तो कट जाएगा। तो आंसर हो गया कितना? तो इस 2 से ये 2 भी कट गया। कितना? 5 पाई a की पावर 4 डिवाइड बाय नीचे कितना? 832, 64 और 128। राइट है? नहीं आएगा नहीं पकड़ में। तो आप में से कितने लोगों ने ये अगर बाय द वे बिना लिमिट होता अपन जिंदगी में नहीं कर पाते? आपको पता है ना, अगर ये इंडेफिनिट होता अपने प्राण पी लेता ये, क्योंकि इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन कौन करता? इतना भारी तो अपन कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो ये तब करवाए जाते हैं जब आप अपना कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कर लेते हैं। हम तब इसे z+1/z लेके करते हैं। अभी आपको नहीं पता, एक बार शायद किसी एक आधी बच्चे को मैंने यहां पे ही दिखाया था करके, जब आप में से कई लोग जा चुके थे तब मैं पीछे की तरफ ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया। एनीवे आगे चलता हूं, ठीक है? अब चलता हूं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने, कर लेंगे अगला। अब तो धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज हुआ होगा या नहीं हुआ? हो गया? लेट्स सी। अगला क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन में दे रखा है 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर के
ए तक एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 डॉट dx। हाँ भाई, कौन बताएगा x के आगे क्या लो? x बराबर ए साइन थीटा या स्क्वायर थीटा? साइन थीटा, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है। जब सरकार स्क्वायर दे रही है तो आप क्यों ले रहे हो? अच्छा, कितने लोग? अब इसको छोड़ दो, आप तो सीधे बता दो, लिमिट बोल दो आप तो। अरे देख के बता दो ना, 0 और 5/2। क्यों टाइम खोटी करते हो? एक्स स्क्वायर की जगह डायरेक्ट बोला करो ना, डायरेक्ट बोलो ना, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रेडी? हाँ, अब बोलो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर की पावर 3/2, ए स्क्वायर की पावर 3/2, ए क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, कॉस क्यूब लिख दो, कॉस क्यूब थीटा। बेटा ये तो यहां से यहां तक हुआ। और dx, इसका dx बोलो, अरे इसका dx बोलो ना, ए कॉस थीटा डी थीटा लिख दो, ए कॉस थीटा डी थीटा। इसे कहते हैं समय बचाना। नहीं आया? अब बताओ तो ए के नाम पे कितनी पार्टी बार आ गई? ए की बार 6। इंटीग्रेशन में 0 से लेके π/2 दौड़ो आप फटाफट। क्यों टाइम कोटी करते हो यार? एक एक क्वेश्चन कीमती यार, इसमें समय बचाओ आपको, खटाक उड़ाया करो। है ना? अब मैं जो अगला सिखाना चाहता हूं, है ना, उसके लिए मेरे को आपका बहुत कंसंट्रेशन चाहिए कि बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर के समझो, तब तो मैं समझाऊं यार। नहीं तो ऐसा क्या डर लगता है, ऐसे क्वेश्चन को उठा भी लो, फिर आधे बच्चे इधर उधर बकवास करते फिर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, और उन्हीं के लिए जीरो। हाँ भाई, ये एक ही बार 6 समझ में आ गया? अरे आगे पीछे आपको पता ही हो जाना है आपसे, तो आप तो क्यों टाइम ड्यूटी करते हो? कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा डॉट डी थीटा 6 4 थीटा ही हुआ ना? हाँ भाई, अब बता, एक ही बार 6 की जगह एक ही बार 6, इसका बोलो साइन स्क्वायर का 1 इंटू कितना 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू π/2। पहले काम तो 2, तो आंसर कितना हो गया? एक ही बार 6 पाई डिवाइड बाई 32। सही क्या? कितना लोगों का बैठ गया? हाँ, थोड़ा सा अब इसका एक और कहानी को समझें बहुत ध्यान से। रेडी? क्वेश्चन में दिया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन में a से लेके b तक x माइनस a की पावर 3 b माइनस x की पावर 5 डॉट dx बराबर में सामने से दे रखा b माइनस a की होल पावर m डिवाइड बाई n। देन वो पूछता है बताओ साहब मॉड m माइनस n इक्वल टू का होइल। ठीक है? अब ये मॉड m माइनस n से आप दिमाग हटा लेना। ठीक है? आप में से किसी किसी को अगर याद हो तो कल की कुछ उधारियां मेरे पे बाकी है। अंडर द रूट ऑफ x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। याद है? अल्फा से लेके बीटा तक मैंने कहा था, याद है? सही है, याद है? अपन इसका प्रूफ नहीं किया था। आज भी वही जगह देखो, x माइनस ए बी माइनस एक्स, ए और बी, लेकिन कहानी कुछ और है। अब की बार अंडर रूट नहीं है, पावर में 3 है। पिछली बार भी मैंने आपको तब भी कहा था, कितने लोगों को याद है x की जगह क्या मानना चाहिए? बोला था मैंने, याद है? उस पर जोर डालो। x बराबर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, बोल रहा है बच्चा। अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। राइट है भाई? तो कितने लोग ये मानते हैं कि वो सोच गए x इक्वल टू क्या मानने वाला हूं मैं? बोलना पड़ेगा एक एक चीज। क्या? x बराबर कितना? a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। राइट है भाई? बहुत ध्यान से एक एक बात समझेंगे आप। पहली चीज, आप में से सभी बच्चे dx की वैल्यू सोच रहे हैं। पहले सोचो, कितने लोगों को पता है कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव? डायरेक्ट बोलना, माइनस साइन 2 थीटा। खत्म। क्या बोला मैंने? ये कैसा आया? पहले पावर आ गई, याद है ना? कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इसे बोलता हूं a इंटू माइनस साइन 2 थीटा। क्या दो? साइन स्क्वायर थीटा का सोचो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माने साइन 2 थीटा, और
बी साइन 2 थीटा। जल्दी से बताओ कॉमन क्या है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा के बाद अंदर बचेगा बी माइनस ए डी थीटा। कह दूं क्या भाई? तो जहां भी dx होगा वहां ये अप्लाई होगा। पहली चीज, एक काम कम कर दिया, हर चीज पहले से डिसाइड करके जाऊंगा मैं, अंदर जाके कुछ नहीं करने वाला मैं, पहले से डिसाइड होगा। पहले से ये डिसाइड हो जाएगा कि x माइनस ए की जगह मैं क्या बोलने वाला हूं। इतना सटीक नियंत्रण होगा ना, तब मेरा क्वेश्चन फैलेगा नहीं तो अंदर जाकर रहता फैल जाएगा। आपको पता है मैंने x की जगह कितना सोच रखा है, a cos स्क्वायर थीटा। सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं x की जगह रखता हूं a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, तो पीछे माइनस ए होने पर ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। सबको पता है इन दोनों में b साइन स्क्वायर थीटा आगे आ जाएगा माइनस ए कॉमन ले रहा हूं, माइनस ए, अंदर बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सोचा? इज इट क्लियर? अच्छा जल्दी से बता दो ये क्या बन गया, बी साइन स्क्वायर थीटा और ये बे ए साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बी ए बी माइनस ए। तो मुझे पहले से पता है मैं x माइनस ए की जगह ये पुट करने वाला हूं। हर चीज पहले से ही मेनू में तैयार है, मैं सिर्फ वहां पोस्ट करूंगा बाद में। आगे चलो, दूसरी चीज, मैं पहले से जानता हूं b माइनस एक्स में मेरा लफड़ा पड़ेगा। ये क्वेश्चन भारी है, इस क्वेश्चन में मैं मिस्टेक नहीं कर सकता। अगर मैंने मिस्टेक कर दिया तो मतलब मैं वापस 30 मिनट दोबारा से दूंगा आपको। इससे बेहतर है मैं एक एक बात सही लिखूं। b माइनस एक्स की जगह a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद आप समझ गए, राइट है? सबको पता है b माइनस b कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस a cos स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन आया, अंदर क्या बचा b माइनस ए। तो मैं इसकी जगह ये पुट करने वाला हूं। अभी भी एक लफड़ा बाकी है, लिमिट का क्या करोगे सर आप? लिमिट में आता है, अब जरा लिमिट में आओ। ये तीसरी चीज है ना भाई, चौथी चीज बात है। चौथी चीज लिमिट। पहली लिमिट हमारे को पता है ये दोनों किसकी वैल्यूज है, x की। जब मैं x इज इक्वल टू a देखता हूं और जब मैं x इज इक्वल टू b देखूंगा, ठीक है ना भाई। पांचवी चीज, जिस दिन मैं x इज इक्वल टू a देखूंगा उस दिन थीटा की क्या वैल्यू आ रही होगी, लाओ मिलाते हैं। रेडी? x इज इक्वल टू a देखने का मतलब x की जगह a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a। अच्छा b साइन स्क्वायर थीटा को यही छोड़ दिया, छोड़ दो, सही भाई। a माइनस इसको इधर लाया तो a cos a साइन स्क्वायर थीटा, राइट है क्या भाई? अब एक काम मत करना, अगर आपने साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा उड़ा दिया तो आप a बराबर सिद्ध कर दोगे, a बराबर b। ये नहीं करना, अरे ऐसा तो फिर आपने दुनिया का सबसे बड़ा खेल कर दिया है ना। कल को आपकी जिंदगी 2x बराबर 3x आ गया तो 2 बराबर 3 सर, नहीं ये नहीं करना। वेरिएबल से वेरिएबल नहीं काटते, फिर क्या करूं? कुछ नहीं, एक तरफ ले जाना, किसी भी एक तरफ, सबको इधर ले जाए या सबको उधर ले जाएंगे। तो हमको पता है b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। और क्योंकि ये लिमिट a और b डिफरेंट है इसलिए b माइनस ए तो 0 हो ही नहीं सकता। अरे b माइनस ए तो 0 तब होता जब b बराबर a होता। इसका मतलब 0 किसने दिया, और इसका मतलब साइन थीटा बराबर 0, और साइन थीटा बराबर 0 माने थीटा बराबर 0। माने जहां x इज इक्वल टू a है तो a की जगह क्या लगा, 0। अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन चालू होने से पहले एक एक बात पे मुझसे बात रखवा रहा है, तो सोचो मैं कल के दिन अगर नहीं करके आप पे भलाई किया कर लेता हूं, आपका चैप्टर से विश्वास उठ जाता। ठीक है, x बराबर में कितना, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, b। सबको पता चल गया a cos स्क्वायर थीटा। सोच रहे हैं आप लोग? अब की बार मैं b को इधर ला रहा हूं, और माइनस b कॉमन ले रहा हूं, अंदर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सोच लेना आप लोग। सबको पता है a माइनस b ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसका मतलब cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0, और cos थीटा बराबर 0 माने थीटा बराबर π/2। क्या लिमिट का खेल है बताओ। अपना जो आई है वो इतनी देर बाद आई है, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो आपको पता है ये कितना है 0 और ये कितना है π/2। आपको पता है मैं x माइनस ए की जगह कितना चिपकाऊंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, साइन की पावर 6 थीटा, और यहाँ पे कितना b माइनस ए का होल क्यूब इनटू, अगर मैं इसकी बात करता हूं b माइनस एक्स की, तो b माइनस एक्स का मतलब हो गया पावर 5, तो cos की पावर 10 थीटा इंटू में b माइनस ए की होल पावर 5। सही है क्या? नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, इंटू में dx बोले तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा माने 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू b माइनस ए डॉट d थीटा।
अब जल्दी से बता दो क्या क्या बाहर फेंकना है, बताओ जल्दी से। कांस्टेंट कौन कौन? 2 बार, b माइनस ए की होल पावर कितना? 9 सही कह रहे हैं, 9 है ना भाई? हाँ 9 है। अच्छा और 0 से लेके कहां तक? π/2 तक। साइन की पावर 7 थीटा, साइन की पावर 7 थीटा इंटू कॉस की पावर 11 थीटा। कितने लोगों को पता है क्या लगे? वाली के गामा। अब आपको तो पता चलिए गामा में तो आप कर ही लोगे ना। एक मिनट बता दो मेरे को, जल्दी बता ही दो फिर आप। 2 इंटू में b माइनस ए की होल पावर 9, रेडी? अच्छा इसका वैल्यू बताना। 7 है तो किससे चालू करो? 6 4 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 है तो 10 8 अरे बाबा रे 6 4 2 और डिवाइड बाय नीचे कितना? 18 16 14 12 10 और कितना? 8 6 4 2 और 2 देखते ही π/2। अच्छा एक मिनट, ये पूरी पार्टी साफ काट दो। अच्छा 6 इंटू 2, अच्छा अरे एक्स्ट्रा क्यों काट दो? ये कितना? 4। अब बताओ जरा जल्दी से, ऊपर कितना? पाई और नीचे कितना? 18 इंटू 4 इंटू, ये तो अपने को आता नहीं है ना, कर लोगे? एक मिनट पहले रुको। कितने लोगों को ये पता? 2 से भी कम कर दूं, मतलब ये लोग कह रहे हैं 200 काटो पहले, ठीक है? अच्छा 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 14 तो कर लोगे? 14 11 भी है क्या? कोई 11 नहीं है, वो 10 है। हाँ भाई एक मिनट, लास्ट में फाइनली सुंदर लिखवा दो आपको मेरे से। क्या क्या बच्चा? b माइनस ए की होल पावर 9 अपॉन में नीचे इंटू में पाई, राइट है भाई? इंटू में पाई, इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 14 56, 18 इंटू 56, राइट है? इस क्वेश्चन में एक और चेंज कर दूं, पाई। हाँ भाई कितने लोगों को पता लगा? m की वैल्यू 9, n की वैल्यू निकाल लोगे, हाँ या ना? तो m माइनस n आ जाएगा, कर लोगे कि नहीं? कैसा लगा? अब आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो पाई वाई सब निकाले, आसान नहीं है इनमें कुछ भी। कॉपी यूं कर लें, लैंडस्केप, ठीक है, और फिर चालू हो जाए। पियो ना, इससे मैं तो बहुत सारी जरूरत है। चलो एनीवे चले आगे। ये जब तक अपनी बकवास हो गई पूरी, क्या नहीं, मैं मोटे होने के अलग फायदे बताऊंगा किसी और दिन। चलिए आगे चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें। इंटीग्रेशन में दे रखा 0 से लेकर के 3 तक अंडर द रूट ऑफ x³ डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स डॉट dx। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बता देता हूं। दिखने में जरूर छोटा है लेकिन 100% बहुत काम का क्वेश्चन है। आप में से कितने लोगों की नजर पड़ गई माइनस एक्स पे? वेरी गुड। तो आप में से कितने लोगों ने सोच लिया x इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा? मैंने आपको बोला था ना, जब स्क्वायर ना हो तो चल के दो। हाँ भाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। कितने लोगों को ये भी ध्यान है कि dx बराबर, डायरेक्ट बोलना, 3 साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का माइनस साइन 2 थीटा। डायरेक्ट बोलना सीखो आप। साइन स्क्वायर थीटा का साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा डॉट डी थीटा। कर दो भाई। अब लिमिट चेंज कराओ। x के नाम पे लिमिट है 0 और 3, रेडी? मैं आपके सामने रखता हूं, पहले 0 रख रहा हूं, x की जगह 0 रखो। 0 बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा रख दो, तो 3 नीचे चला गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जल्दी सोचो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0। अब साइन थीटा की x की जगह 3 रखूं, x की जगह 3 रखते, 3 बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा π/2। वेरी गुड, π/2। तो लिमिट में हमारा नई लिमिट हो गई 0 से π/2। अंडरूट में दौड़ रहा हूं। x³ का मतलब 3 का क्यूब 27 रख दो, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस साइन की पावर 6 थीटा। नीचे आ रहा हूं, 3 माइनस x की जगह 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय dx की जगह पर, अगर मैं dx की बात करता हूं तो dx की जगह पे कितना? 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डॉट डी थीटा। आगे आप सॉल्व करें। अब आपकी बारी है, सॉल्व करें। जो कटता है काटें, जो बचता है बचाएं, उड़ा दें। वॉली लगाना वॉली, गामा लगाना गामा। आंसर आपकी इच्छा है, जितनी जल्दी आप देंगे उतना बढ़िया। देखो पहला आंसर दौड़ रहा है का दिमाग, और एक का नहीं 2-3 का दौड़ रहा है।
लोग बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है फर्जी बातें नहीं करनी उन्हें, ये तो बाद में भी कॉपी हो जाएगा, वो तो यहीं देखेंगे और आंसर बता देंगे। आया, मैंने कहा ना पहले का आंसर आ गया भाई। अब लैप दो, लैप समझते हैं? देखें फर्स्ट लैप कितने में आता है, माने 40 सेकंड में, 45 सेकंड में, 50 सेकंड में। पहले ने अपना आंसर लगा दिया भाई। नाइन पाई बाई 16। विकेश की तरफ से 9 पाई बाई 16 पे बोली लगा जा रही है। बोली 1 2 3। शर्मा अपनी बोली लगाने को 5 6। शर्मा की हथौड़ी टूट गई, चला गया शर्मा बीच में से। जल्दी क्या, कौन ने दूसरी बोली लगाई? 9 पाई 8। पिछली बोली रद्द। कितना? 9 पाई बाई 8 या 16? 4। 9 पाई बाई 8। इधर से भी बोली लगाई गई, 6 जगह से बोली आ रही है। हाँ सर, पहली चीज 3 कटा 9, 9 का अंडर 3 इंटू 6 18 बार। इंटीग्रेशन में 0 to पाई बाई 2। साइन की पावर 6 का साइन की पावर 3। अंदर से ही आवाज आई, कॉस उड़ गया। कॉस और ये साइन और साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा डॉट डी थीटा। कहानी पकड़ में आ गई। 18 की जगह 18 इंटू में साइन की पावर 4 थीटा देख करके डिसाइड हुआ 3 1। नीचे आ जाओ, 4 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2। सही है भाई। 2 से गया 9। राइट है भाई। और कुछ कट रहा है क्या? तो आंसर हो गया 27 पाई बाई 8। क्या कहते हो? तो आंसर हो गया 27 पाई बटा 8। सही है क्या? कोई बात नहीं, बहुत जनों का गड़बड़ हो गया, सारी बोलियां रद्द हो गई। हाँ भाई हटा दूं? बहुत ही काम का क्वेश्चन था ये, सही में। हाँ भाई अगला क्वेश्चन ला जाऊं। अब आपको समझ में आ रहा है यहां तक? कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आ जाओ। हाँ भाई नेक्स्ट टाइटल में चल रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल में एंट्री हो रही है, इसका नाम है प्रॉपर्टीज। आ जाओ फटाफट। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो बहुत प्रॉपर्टीज में लिखेगा, फटाफट से भाई ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होए। इधर इधर इधर, वो तो हो जाएगा कॉपी। प्रॉपर्टीज बहुत ही काम की चीज है साहब। अगला जो चैप्टर है, ये चैप्टर प्रॉपर्टीज के नाम से दिखता है। मैंने अब तक जो आपने पढ़ा ना, वॉली गामा, ये सब तो अब काम में आने वाली चीजें तो मैंने पहले से तैयार करके रख ली। वो जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और वो जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ा है, वो प्रॉपर्टीज नहीं है। प्रॉपर्टी तो अब चालू होंगी। ये 10 प्रॉपर्टीज है। लोगों से अक्सर आप ये बातें सुनेंगे, सर ये याद नहीं आता कि किसी में कौन सी प्रॉपर्टी बतानी है, लेकिन मैं आपको हर चीज का कारण बताऊंगा। इस समय यही प्रॉपर्टी लगेगी और मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप 10 की 10 प्रॉपर्टी रट लें। 10 प्रॉपर्टी हैं, एक तरह से यू समझो 10 लाइनें हैं। क्या आप 10 लाइनें रट सकते हैं? याद हो जाती है आपको? पहली प्रॉपर्टी, पहली 2 प्रॉपर्टी चिल्लर प्रॉपर्टी है, रेयर केस में यूज होती है, ऐसा दुनिया कहती है। मैं आपको बता दूंगा कहां कहां यूज आती है। लिखेगा पहली प्रॉपर्टी कहती है प्रॉपर्टी नंबर 1, राइट है, लिखेगा, ठीक है। चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल मेक इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहली प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ वेरिएबल मेक नो डिफरेंस इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ वेरिएबल मेक नो डिफरेंस इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये था, ठीक है। चेंज ऑफ वेरिएबल मेक नो डिफरेंस, एक्स बोलो चाहे टी बोलो एक ही बात है, अपन यही बोलेंगे हर बार। अगला लिखेगा, अगला लिखेगा फटाफट, रेडी। इफ वी इंटरचेंज द लिमिट, if we interchange the limit, then definite integration will change its sign. If we interchange the limit, then definite integration will change its sign.
will change its sign. लिख लिया? If we interchange the limit, then definite integration will change its sign. कहने का मतलब ये कि a से लेकर b तक fx डॉट dx अगर लिखा हो और आपने अगर गलती से b से लेकर के a तक fx डॉट dx लिख लिया, कोई पंगा नहीं, बस माइनस आके दिखा दो। लिमिट घूमी माइनस बाहर, एक बार और घूमी माइनस अंदर। नहीं आया समझ में? लिमिट घुमाओ माइनस बाहर आएगा, लिमिट वापस घुमा दो माइनस अंदर चला जाएगा। एक बार घुमाओगे माइनस बाहर, दोबारा घुमाओगे माइनस अंदर। ठीक है, बात समझ में आई? ये सबसे आसान प्रॉपर्टी है, 12वीं पास नहीं 12वीं फेल बच्चे को भी पता होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक ऐसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पास वाले को तो 10 की 10 याद होती है, फेल को ये जरूर याद होती है, घुमाओगे माइनस आएगा। ठीक है सही है, उसको इतना आसान लगता है, मजा आता है, उसको लगता है टीचो टीचो कुछ होता है। ठीक है हाँ, ये घुमाया टीचो बाहर है, टीचो अंदर है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब ये क्या चीज थी, वो पहली प्रॉपर्टी क्या चीज थी वो समझाता हूं। अरे पहली प्रॉपर्टी क्या है ना, पहली प्रॉपर्टी बहुत दिमाग से सोची गई है। क्या कहता है वो? कहता है ये बेवकूफी है कि कोई आपको कहता है 0 से π/2 में आपने sin x का इंटीग्रेशन करा, तो आपने sin x का इंटीग्रेशन करा तो sin x का इंटीग्रेशन बना माइनस cos x। आपने लिमिट लगा दी 0 से π/2, पहली लिमिट लगी कितनी, माइनस को तो बाहर ले लिया, पहली लिमिट लगी cos π/2, माइनस में कितना cos 0, cos π/2 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 1। अच्छा, मान लो किसी दूसरे ने संसार के किसी दूसरे कोने में 0 से π/2 sin z डॉट dz करा होता, तो अगर उसने sin z डॉट dz करा होता तो क्या होता, माइनस बाहर cos z, यही तो होता, और लिमिट लगती 0 से π/2। क्या अब की बार कोई फर्क पड़ता था? माइनस में cos π/2 माइनस cos 0, है कि नहीं? तो आंसर फिर से 1 आता कि नहीं आता? इसका मतलब ये है कि वेरिएबल में चाहे आप x के नाम पे इंटीग्रेट करो चाहे z के नाम पे करो, एक ही बात है। कहानी पकड़ में आई? वेरिएबल चेंज का कोई असर नहीं होता, ये बेवकूफी वाली बात है। तो किसी भी मोमेंट पे जहां t चल रहा हो अचानक से x लिख दो। मैंने अगर बाय द वे आप अच्छे खासे दे रहा हो 0 से लेकर के 1 तक, और आपने लिखा हुआ है t dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, आप अगली लाइन में लिख दो, बोल दो कि प्रॉपर्टी 1 लगा रहा हूं मैं, तो दुनिया समझ जाएगी अपने आप कि हाँ भाई प्रॉपर्टी 1 लग गई। और अचानक से लिख दो x dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दुनिया कहेगी हाँ सही कर रहे हैं। कहानी पकड़ में आई आपको? प्रॉपर्टी 1 ये कह रही है। क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है? मौके मौके की बात है, जहां जरूरत पड़े खट्टे से ने बदल दो, टी की जगह एक्स चलेगा आज से, दुनिया कहेगी हाँ चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये प्रॉपर्टी 1 है। कहानी पकड़ में आ गई? अब जहां इसके एग्जाम्पल मिलते ही नहीं है, इसके एग्जाम्पल ही नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन आपको कहने की बात है एग्जाम्पल नहीं मिलते। जिस जगह पे दुनिया को कुछ दिखाई नहीं देता ना, आईआईटी को सब वहीं दिखता है। आईआईटी को लगता है यही है, बच्चे को यही पकड़ो, इसको कुछ दिखाई नहीं था यहाँ। ठीक है, जैसे जा रहा होगा खींच के लापा देंगे अंधेरे में, ठीक है इसे दिखाई नहीं था, ठीक है, वो उसी जगह। राइट है। अब जरा देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक छोटा क्वेश्चन आपके लिए नजरे करा मैं, देखें आप जरा, क्वेश्चन है लिखेगा इफ आई एन, कान खड़े हुए, आई एन का मतलब पावर एन से कोई रिलेशन है, ठीक है। हाँ भाई, इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक ए की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डॉट डी एक्स, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू में x की पावर n माइनस 1 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले क्वेश्चन लिखते रहे, तब तक मैं वहां तक पहुंचूंगा, तब तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका मन में क्या है, बोलना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन करने एक अलग सीन होता है, बोलना क्या चाहता है, मतलब आपसे क्या चाहता क्या है, इसका सीन क्या है। सीन ये है, इस क्वेश्चन का भावार्थ समझो, अंदर से ये क्या पुकार रहा है, कहता है अगर इस पार्टी का नाम टॉमी है तो इस पार्टी का नाम क्या है। समझ में आया आपको? अरे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, कालू हो शेरू हो, है ना। इस पार्टी का नाम अगर आईएन है तो ये पार्टी का नाम क्या है, सही है ना भाई। कहानी पकड़ में आ गई। पहले इसको अगर आईएन कहते हैं तो उसे क्या कहेंगे। अब जरा सुनना, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस पार्टी को क्या कहेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमारे को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हम यहां षड्यंत्र रच सकते हैं। कल को अगर मैं लैम्डा एक्स को कैसे भी करके टी बना दूं, षड्यंत्र देखना आपको तब समझ में आएगा कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने पहला पत्ता सोचा था कि पहले ये पत्ता लगाता हूं और फिर अचानक से ये पत्ता खींचूंगा।
ठीक है ना। आप तरीका सीखना, मैं लैम्डा एक्स को टी मान लूंगा, e की पावर में क्या बन जाएगा, माइनस टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और यहां ऑलरेडी क्या है, e की पावर माइनस एक्स, और फिर मैं जैसे t लगाऊंगा दुनिया बोलेगी बन गया e की पावर माइनस टी, तुरंत प्रॉपर्टी 1 लगाऊंगा और e की पावर माइनस टी किस में बदल जाएगा, e की पावर माइनस एक्स में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो अगर इसका नाम in है तो इसमें और इसमें अंतर किस बात का है, लैम्डा का ही तो अंतर है। जैसे मैं इसको टी मानूंगा लैम्डा का अंतर खत्म, तो जरूर कोई ना कोई लिंक निकल जाएगा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, आपको षड्यंत्र समझ में आ गया मैं क्यों सोच रहा हूं ऐसा, इसलिए नहीं कि मैं रट के आया हूं, इसलिए क्योंकि मेरे को पता है यहां टी मानते मैं क्या करने वाला हूं। कहानी पकड़ में आई। तो पहली चीज मैंने तुरंत इसको समझ लिया कि लेट लैम्डा एक्स इज इक्वल टू टी। अगर मैंने लैम्डा एक्स को टी माना तो मुझे पता है मेरे को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो कई बच्चों को पता है dx बराबर dt डिवाइड बाई लैम्डा, लेकिन लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। x के नाम पे लिमिट 0 और इनफाइनाइट है, याद है ना भाई। x की जगह 0 डाल लो, बोलो t बराबर 0, इनफाइनाइट डाल लो, कितना होगा इनफाइनाइट। तो आपको पता है लिमिट के कोई असर, 0 की जगह 0, इनफाइनाइट की जगह इनफाइनाइट। भरपूर मनोरंजन हो रहा है, टी जा रहा है, मजा आ रहा है कि जरा टी जाने वाला है, षड्यंत्र कामयाब होता दिख रहा है। लेकिन अचानक से एक फाड़ी अटक गई। हमें पता चला अगर x की पावर n-1 है तो x बराबर t बाई लैम्डा, तो यहाँ t की पावर n-1 लैम्डा की पावर n-1 बना इंटू की जगह क्या चिपक गया, dt बाई लैम्डा चिपक गया कि नहीं। आपको पता है ये लैम्डा की टोटल पावर वो पार्टे बाहर आ गई 1 अपॉन लैम्डा की पावर n, और यहां आपको दिख रहा है 0 टू इनफाइनाइट टे के पावर माइनस टे इंटू टे के पावर n-1 डॉट dt। और मैं दुनिया को कह रहा हूं यहां मैंने लगा दी प्रॉपर्टी 1, जिसने उसको किस में बदल दिया, x में, e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 डॉट dx आया ना, और इज इक्वल टू में 1 अपॉन लैम्डा की पावर n। और ये क्या नाम था इसका घर में, in। अगर इसका नाम in था तो हमारे वाले का नाम हो गया in अपॉन लैम्डा की पावर n। उम्मीद है समझ में आया होगा। कहानी पकड़ में आ गई, मस्त कहानियां है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगता, इसके क्वेश्चन जैसा आसान कोई क्वेश्चन नहीं होता, राइट है। प्रॉपर्टी 1, एक सेकेंड ऐसा नहीं, पहले बोलो सही है।